गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 58 करेंगे। टॉपिक है कैदी और कोकिला। ये जो कविता है ये माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। इसमें ये कैदी होते हैं और जो कोयल होती है रात में बोल रही होती है, कूक रही होती है, तो ये उससे अपनी वेदना जो है, अपना दुख जो है उसके साथ साझा करते हैं। तो फिर ये कहते हैं रजनी रात होती है, ठीक है, काली, वो कहता है काली तू, क्योंकि कोयल का रंग काला होता है, रजनी भी काली यानी कि रात भी काली, शासन की करनी भी काली। तो यहाँ पे देखो काली काली शब्द जो है बार बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ इस काली में और इस काली में डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर वाला काली क्या है, रंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन ये वाला काला है, वो कहते हैं काली करतूतें हैं, बुरी करतूतें हैं, ठीक है, उसके लिए यूज हो रहा है। काली लहर कल्पना काली, तो यहाँ पे विचारों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार कब होता है, जब एक ही शब्द, ठीक है, बार बार प्रयोग हो रहा हो और उसका अर्थ भिन्न हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस कविता में स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कवि जेल के हर सामान को गौर से देखते हुए कह रहा है कि कोयल तू काली है, आज रात भी काली है, ब्रिटिश शासन के सारे कार्यकलाप भी दुख देने वाले हैं, अर्थात काले हैं, जिस कारण सभी प्रकार के विचार भी काले हैं, अर्थात निराशाजनक विचार बन रहे हैं। यहाँ की कोठरी भी काली है, मेरी टोपी भी काली है, जोड़ने का कंबल है वह भी काला है, जंजीरें भी काली हैं, पहरेदारों की हुंकार स्रब सी डसने वाली है, इन यातनाओं के साथ गाली भी मिलती है। कोयल इस प्रकार की विपदा में अपने प्यारे गीतों को गाकर मरने को आतुर क्यों हो रही है, कोयल बताओ तो सही। तो चलिए अब इन क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। देखो बच्चा, आपको चैप्टर की समरी अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको चैप्टर की समरी याद होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, गतिविधि में क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गतिविधि में है आपका, एक सेकेंड, इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक तथा सोशल मीडिया से जानकारी हासिल कीजिए। ठीक है, तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, हमने इनके बारे में पहले ही पढ़ा था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अभी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो एक सेकंड के लिए वेट करना, 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें वो सब कुछ काला-काला बता रहे हैं, ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि यमक अलंकार होगा, और यमक अलंकार की पहचान कैसे करेंगे, ये आप नीचे अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? कि यमक अलंकार की पहचान क्या होती है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा हो, हर बार उस शब्द के अर्थ में अंतर हो, तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, कनक कनकते सोगनी, मादक अधिकाय, या खाए बुराए नर या पाए। कनक जो होता है गेहूं को भी कहा जाता है और सोने को भी कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से सागर शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। जलज जो है पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जलज जो होता है कमल को कहते हैं। कवि शासन की करनी को काला क्यों कह रहा है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के सारे कार्यकलाप अर्थात कार्य दुख देने वाले हैं, इसी वजह से कवि शासन की करनी को काला कह रहे हैं। संकट सागर से कवि का क्या आशय है, संकट सागर से आशय है कि विपरीत परिस्थितियों में जहां सब कुछ काला, दुख और दर्द भरा, निराशाजनक है, इसलिए कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम स्वतंत्रता की भावना जगाने वाला गीत क्यों गा रही हो, क्या तुमने मरने की ठान ली है। कवि ने अपनी बात कहने के लिए कोयल को ही माध्यम के रूप में क्यों चुना होगा। आप यहाँ पे अपना डिफरेंट आंसर लिख सकते हैं, अलग आंसर लिख सकते हैं। कवि को कोयल की आवाज दुख भरी लगी और इसे उन्होंने अपनी स्थिति से संबंधित पाया, इसीलिए कवि ने कोयल को अपने माध्यम के रूप में चुना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में गतिविधि है ये आपकी, ठीक है। गतिविधि में जो है आपका, आप इसको कर लेना। इसमें कवि के बारे में लिखना है जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे, ठीक है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बचपन में काफी रुग्ण और बीमार रहा करते थे। चतुर्वेदी जी के जीवनकार बसा का कहना है कि इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, इसीलिए संभवतः मतलब पॉसिबिलिटी थी कि उनकी जो एक जो भी लिखावटें होती थी, जिस जो भी साहित्य थे होते थे, वो वैष्णव पद का उनमें वर्णन होता था। इनकी प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद ये घर पर ही संस्कृत का अध्ययन करने लगे थे। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ था, और
उसके 1 वर्ष बाद 8 रुपए मासिक वेतन पर इन्होंने अध्यापकी शुरू की थी। तो देख लो वहाँ पे उस टाइम 8 रुपए वेतन भी हुआ करता था बच्चा, है ना? तो यहाँ पे ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगेन आप लोगों को याद दिला देती हूँ बच्चों कि आप लोगों का संडे को क्विज़ होता है, ठीक है? जो क्विज़ होता है उसमें आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। दोनों मीडियम में आते हैं, बोथ मीडियम में आते हैं, ठीक है? ओके, पूर्णिमा 10 कोड लगाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको अटेंड करने के लिए, ठीक है? पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास, लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं, या फिर अनअकैडमी पे आप कोई कोर्स खरीदना चाहे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इस क्विज को देते हैं और टॉप 3 में आपका रैंक आता है तो आपको मेडल के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में प्लस ये रिवार्ड वर्थ 1 करोड़ रुपीज, ठीक है? जो 1 करोड़ रुपये यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, फर्स्ट सेकंड रैंक को प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप टॉप 25 में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कब है? हर संडे को होता है, अब की बार भी होगा, ठीक है? सभी क्लासेस के लिए होता है, 6 से 12th के हर बच्चा इसको दे सकता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट में करने होते हैं। 6, 7, 8 क्लास का टाइमिंग है 12 बजे, आपकी क्लास 9th का टाइमिंग है 11 बजे और 11th का 1 बजे। दोनों मीडियम में क्वेश्चन होते हैं। होने के बाद डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप चेक कर सको कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, गलत हैं, कितना आपका रैंक आया है, ठीक है? और आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ अभी जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है। अगर आप खरीदना चाहो तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब जो 31 की भी जितनी वर्कशीट है वो भी मैं आज ही बना दूंगी सारी की सारी आपकी, सो दैट कि आपका आप 31st को अच्छे से एंजॉय कर सको। हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू।